2 नंबर लिखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बाबू अब 2 मिनट के अंदर शांत रहिए लोगन, शांति से बैठो। हिंदी लिखना है, समानांतर संयोजन, सॉरी प्रतिरोधक का समानांतर संयोजन। टाइम खोटा नहीं करना है, न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना है। 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, हम बताए हैं 22 के बाद इसी का आया है। प्रतिरोधक का समानांतर संयोजन। सब लोग अपने कॉपी के दाहिने हैंड साइड में ऐसे बना लेना। प्रतिरोधक का समानांतर संयोजन। हाँ, अब ये फोटो बनाओ दाहिने साइड में, कॉपी के दाहिने, और बाएं साइड में कुछ लिखेंगे। इसका नाम देना R1, इसका नाम देना R2 और इसका नाम देना R3। यहां पे नाम देना V, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे लिखना ऑन और उसके नीचे लिखना सर्किट डायग्राम। सब कुछ समझाए हुए हैं, फटाफट। एक कथी बतिया आता है ऐसा, तोरे आवाज आवता, बोल झूठ बोलत हुई तो सच बोल रहे ना। If both ends of resistors are connected with another both ends of resistors, such combination is known as what? Parallel combination। अभी सब समझाएंगे, आराम से लिखते रहो। दो नंबर मिल जाएगा। याद रखना, दाहिने साइड में आपका सर्किट डायग्राम हो और बाएं साइड में ये हो तो अच्छा दिखेगा। अभी सब समझाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लिखना है, अगर प्रतिरोधक का दोनों छोर
अगर एक प्रतिरोधक का दोनों छोर, अगर एक प्रतिरोधक का दोनों छोर, पहले हिंदी लिखो, अगर एक प्रतिरोधक का दोनों छोर, हिंदी, अगर एक प्रतिरोधक का दोनों छोर दूसरे प्रतिरोधक के दोनों छोरों से, दूसरे प्रतिरोधक के दोनों छोरों से जुड़ा हुआ हो, क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे संयोजन को जुड़ा हुआ हो तो ऐसे संयोजन को समानांतर संयोजन कहते हैं। आइए इधर, अच्छा ठीक है, आइए अब छापो हिंदी अंग्रेजी जो भी चीज का छूटा हुआ है, जल्दी हम समझाने जा रहे हैं, बंद कर दो उसको, अब उधर से अब जगह नहीं है, इधर से आएगा, बैठिए। तो अब इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना बाबू, इधर 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 सुनो तो एक बार समझो, उसका लिखना तो कुछ नहीं, तुम लोग लिखे हो। रेसिस्टर को कैसे होता है, ऐसा नहीं क्या होता है ना, पक्का ना, एम क्या चलता होगा, करंट की चार्ज, अरे करंट है ना, चार्ज चलता है मतलब करंट है, हाँ या ना। चलो इधर आओ, दो गो है, एगो R1 है, आएगो, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल का मतलब दोनों समानांतर है ना, एगो ऐसे तो एगो ऐसे, एगो ऐसे तो एगो ऐसे, अरे बोलना एगो ऐसे तो एगो ऐसे, गलत है सही है बाबू, ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या है, R2, क्या है बाबू। इसको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, या तो हम इसको यहां पे ले जाके जोड़ दें, अरे बोलो, या तो हम इसको सामने रखें और यहां पे एगो तार खरीदें दुकान से, ऐसे जोड़ दें, और एगो तार खरीद के ऐसे जोड़ दें, और वहां पे एगो तार को काट के इधर से एगो छोची निकाल दें, इधर से एगो छोची निकाल दें, बोल हाँ या ना। आई बैटरी के दोनों टर्मिनल पे लाके जोड़ दें, ललका पे और करियका पे, हाँ या ना यार, जोड़ के आराम से जोड़ दे तो हो गया। कौन कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, कौन है, आप पिछिलका में हैंगा जोड़े थे, एगो इधर था, एगो इधर था, एगो इधर से छोची दिख रहा था, इसको इमें जोड़ दो, इधर इधर ना जोड़ दो, बैटरी लगा दो, गलत या सही, ये कौन सा था, श्री। तो दो तरीका के अलावा कोनो तरीका तो है नहीं, तो ये तो डन है, खत्म है, अरे बोलो, पढ़ क्या रहे हैं, हाई पक्का बोलो हाँ या ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। अब देखो इसमें खास वजह बात क्या है, इसमें बात यह है कि रेसिस्टर का दोनों छोर, एगो छोर ये है और एगो छोर ये, इसमें भी रेसिस्टर का एगो छोर ये है और एगो छोर ये है, दोनों क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अरे बोलना, अरे तार से जुड़ा ही ना है, यहां पे भी तो जुड़ा हुआ है, अरे बोलो। तो दोनों छोर अगर दूसरे प्रतिरोध के दोनों छोर से जुड़ा हो तो पैरेलल है कि सीरीज है, फिर से बोलो, थोड़ा हमको बताना। चलो ध्यान से देखो, ये रेसिस्टर से मान लो क्या है, अभी सीरीज है कि पैरेलल है, अच्छा एक सेकंड, ऑब्वियस बात है, क्या है, एगो हेने से जोड़ देनी, एगो हेने से जोड़ देनी, पैरेलल की सीरीज। देख पैरेलल लौकत नहीं खे, लेकिन बात थी, अरे बोलना, साफ ध्यान देना है कि अगर दोनों छोर इसके दोनों छोर से जुड़ा हुआ है तो पैरेलल है। फिर से बोलो तो याद रखो, ऐसा हो जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, गलत या सही, तो क्या है बाबू, पैरेलल। फिर से बोलो, फिर से। अब इस पैरेलल के बारे में कुछ और समझते हैं, परिभाषा तो हो गया हिंदी अंग्रेजी, सामने आपके सर्किट डायग्राम है, गलत या सही बाबू। ये जो हम फोटो बनाए हैं, ये फोटो हर जगह हर बुक में ऐसा दिखता है, लेकिन ये फोटो को थोड़ा सा निचोड़ते हैं, देखते हैं कि आखिर है क्या। बाबू ये तार टेढ़ा है, गलत या सही, एक जगह अपने हिसाब से सीधा कर सकते हैं कि नहीं, जहां मन करे अपने हिसाब से तार डाल सकते हैं कि नहीं, पहले ही बताओ, अरे हाँ या ना।
फोटो जैसा है वैसन के है, लेकिन हम तार को सीधा टेढ़ा कर सकते हैं ना। तार का रेसिस्टेंस कितना होता है, कितना होता है? तो हम कर रहे हैं इसको, हम मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं बाबू? जब मॉडिफाई करेंगे, ध्यान से देखना, सर्किट डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, रीराइट करते हैं। करें? अरे बोलना, रीड्रॉ करते हैं। तो बाबू ये काम करते हैं, हॉरिजॉन तरवा टेढ़ा है, इसको सीधा बनाते हैं। नीचे वाला भी टेढ़ा है, उसको भी सीधा बनाते हैं। बना दिए? जैसे इसको सीधा किए तो यहां से एगो रेसिस्टर निकला था जिसका नाम क्या था? R1। एगो और निकला था, क्या है? और एगो और निकला है R3। फिर इधर को सीधा कर दें, जैसे सीधा किए तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़। अब देखना, तार बीच से निकला है ना। अच्छा, ये तार को हम चाहें तो यहां से भी जोड़ सकते हैं, यहां से भी, सब तो तारे ना है, तो कहीं से जोड़ देते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, हम यहां से तार नहीं निकालते हैं, हम सीधा यहीं से जोड़ देते हैं। बोलना, जोड़ दिए। कोई एजेंट से कदी जोड़ दिए, कदी जोड़ दिए। अब ये क्या है? पैरेलल है। आज जो याद रखो, जो ऊपर फोटो लगाए बनाए ना, अरे दिख रहा है, वही फोटो को ऐसे बना दिया। गलत है सही? अरे बोलो ना, तुम लोग बना सकते हो ना बाबू? एक सेकेंड, चाहो तो हम ऐसे बना दी, अच्छा है हम, और मेरे पास तार थोड़ा ज्यादा है तो हम थुथुराई करेंगे। अरे बना दो, कोई लेते हैं सही जा। ये तो गलत हो जाए। हाँ अब सही बोलो, हाँ या ना? यहाँ पे कौन चार्ज? यहाँ पे वोल्टेज। गलत है सही? और इसका नाम क्या था बाबू? R3। ये पैरेलल की सीरीज है। अब हमको इसमें खास बातें कुछ जाननी है, जाने तो पॉइंट इसी के नीचे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या लिखने वाले हैं? इंपॉर्टेंट नोट्स। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव के लिए है, याद रखना। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव। 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा थोड़ी देर बाद, फटाफट लिखो। फोटो बनाओ, यो लिखना सर्किट डायग्राम, बाएं साइड में डायग्राम और दाहिने साइड में इंपॉर्टेंट नोट्स। इसी के आधार पर हम नोट्स बनाने जा रहे हैं, और देखना क्या जबरदस्त जबरदस्त चीजें बताएंगे तुमको। परिभाषा हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, हम नोट्स लिखते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, न्यूमेरिकल बनवा के क्लास को कर देंगे समाप्त। आज का मेरा टारगेट यही है। कैसन को सर्किट को कैसन को बनाया जा सकता है? तार को टेढ़ा सीधा करके। गलत या सही जी? तुम लोग किसी को बात पूछ के दिखाना, अगर बता देगा तो हम है तो बता देना। बताओ ये देना ना, बड़ा थुथुर आदमी। हमको तुम बताओगे तो ना, बताओ। जा बैटरी, बैटरी यहां से जोड़े। बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है? जा कैसे तुमको बुझाएगा बाबू? एक रहा कि हम तो नहीं पैरेलल करके देखा होता नहीं, देखा होता ये लौकेगा कुछ नहीं होगा। इस पैरेलल सीरीज पहचाना जाता है। इसको सीधा कर दिए, बैटरी यहां पे आ गया ना बाबू। हमारा लगे तार एक्स्ट्रा बताए, एक बीच में जोड़ सकता नहीं, एक का सीधा करेंगे और एक तार को जोड़ के इतना तार को हटा देते हैं, फालतू लग रहा है। गोल बोलो ना यार। और यहां से इसको जोड़ देते हैं। गलत या सही? तो ये पैरेलल अब तो दिखने लगा ना। तो बाबू फोटो ओरिजिनल में था कैसा? ऐसा, लेकिन दिख रहा था कैसा? ऐसा लोगे था, बुझाता कि सीरीज टाइप दूसरी टाइप बुझाते नहीं गए। लेकिन इसको तार और जोड़ जाड़ के इसको बना सकते हो ना। याद रखना है, दो को जहां सटा हुआ है उसके बीच में तारों तो लगा सकते हो। अरे बोलो ना, जैसे इसको फैलाओगे दिखने लगेगा क्या है? पैरेलल है। क्या है बाबू? किसको किसको ये बातें समझ में आ रही? पक्का है ना? जो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल सीरीज सब पहचान में आएगा। याद रखना है, यहां पे सर्किट का खेला होने वाला है बहुत तगड़ा। आओ देखते हैं पहला नोट्स। पहला इधर आओ, मेरे तरफ देखो, इधर 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 देखना है और महसूस करना हम क्या चीजें बता रहे हैं। ध्यान से देखना बाबू। ये वोल्टेज भी है, तो हम तुम लोगों को बताए हुए हैं कि सारा वोल्टेज कहां पे मिल जाता है? यहां। और यहां पे क्या मिलता है? सब लोग बोलो। जहां तक तार जाता है वोल्टेज भी आता है ना। अरे बोलना, पक्का? अच्छा यहां पे भी क्या होगा? यहां पे पक्का? अच्छा यहां पे, यहां पे, यहां पे पक्का? एक आगे बढ़ेंगे तो रेसिस्टर है ना, खाएगा ना।
तो बराबर तो नहीं होगा, तो इधर से चले 0, तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। अब साफ साफ देख के बताना, R1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है? V1। अरे V मिल रहा है, देख इन्हें V है ना 0 है, विभवांतर कितना हो गया? V माइनस 0 कितना? V है ना, मिल रहा है। R1 को कितना मिला? बैटरी का सप्लाई कितना था? R1 को भी कितना मिला? बैटरी का सप्लाई कितना? R2 को कितना मिला? बैटरी का सप्लाई कितना? R3 को कितना मिला? बैटरी का सप्लाई कितना? पक्का ना? जितना बैटरी का सप्लाई है प्रत्येक रेसिस्टर को उतना ही वोल्टेज मिल रहा है। और एक गजब हो गया, अब हम रेसिस्टर लगाएंगे पैरेलल में, तो प्रत्येक रेसिस्टरों को बराबर बराबर वोल्टेज मिल रहा है जितना सप्लाई है। गलत या सही? सोच के देखो, ट्रांसफार्मर से आता है हमारे घर में, ट्रांसफार्मर से आता है हमारे घर में कितना वोल्ट? 240। तो निकल के बताएगा। चार्जर अपन मोबाइल के देख ले वाला सा, उस पे कुछ लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये सब लिखा होता है। 220 वोल्ट का सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर से आता है भारतवर्ष में। फिर से बोलो तो, हमारे ट्रांसफार्मर से यहां तक 220 वोल्ट भेजा जाता है। कितना भेज? 220 वोल्ट। अब घर में आया, हमारे घर में एक बल्ब जलाएगा तो 220 फिर तो जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कैसा संयोजन करें, कैसा कॉम्बिनेशन करें कि हमारे हर बल्ब को कितना वोल्टेज मिले? 220। फिर से बोलो तो, हम चार्जर लगाई तो हमारे चार्जर में 220 बोलता है, हाइयो पार्टी चार्जर लगाए ओकरो में कितना मिले? तो कैसा कॉम्बिनेशन करें, सीरीज या पैरेलल? सीरीज में करेंगे तो घट जाएगा ना, V1 V2 V3, हाँ या ना? बढ़ जाएगा कि नहीं? पहले तो बता दे। लेकिन ये पार्टी में तो बढ़ते नहीं थे। कितनों लगा ले, 1 करोड़ रेसिस्टर लगा ले, सबके वोल्टेज कितना मिलेगा? अरे बोला, यानी सबको सप्लाई कितना वोल्टेज मिलने जा रहा है? फिर बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घर में है कि सीरीज? पक्का ना? 10th में पढ़ ले बनो, आज रीजनों पता चल गया ना। अगर वोल्टेज हमको सेम रखना है, हमारे सारे एसी में डिजाइन है कि 220 वोल्ट से चलेगा। अब 3 को एसी लगा देते, अगर सीरीज लगा देते तो 220/3 हो जाए कि ना हो? तो चलता ही नहीं चलता। इसीलिए ना कहते हैं जब वोल्टेज कम हो जाता है तो तुम लोग धीरे से बोलते हो, सर सीरीज हो गई बा। क्या हो गई बा? अरे याद आ रहा है कुछ? तुमको कुछ नॉलेज नहीं था, तुम गधे थे, तो वो तुम बोलते थे। वोल्टेज नहीं आता था तो तुम बोलते थे सीरीज हो गई बा। क्या हो गई बा? बोलते हो तुम लोग, बोली हो कभी? बाप रे, वोल्टेज कम हो जाए तुम लोग नहीं बोलते सीरीज हो गया? क्या हो गया? तुम लोग तो बोले हो गया यार, पक्का है ना? अरे तो तुम लोग को कुछ नहीं आता था, ओ जान तुम ही नहीं बोलते थे श्रेणी क्रम हो गई बा। नानू बोला तरह लोगन तो उन्हीं के हिंदी बोला कि अंग्रेजी बोला? हमार दादाजी चाहे छोड़ो, हमारे को बगल के पड़ोसी जो कुछ नहीं की पढ़ ले, एकदम गांव में रहल बाड़ी, वो आगे कहा बुझा तो सीरीज हो गई। क्या हो गई? सीरीज हो गई का मतलब वोल्टेज क्या हो गया? बंट गया। क्या हो गया बाबू? और बंटने के कारण कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। समझ में किसको किसको आ रहा है? और अगर पैरेलल आ रहा है तो वोल्टेज बटेगा नहीं, और प्रत्येक रेसिस्टर्स को बराबर वोल्टेज मिलेगा कि अलग अलग? फिर से बोलो, और कितना मिलेगा? जितना सप्लाई है उतना ही कि अलग अलग? तो हम यहां पे पहला नोट लिखने जा रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोधक को बराबर बराबर विभवांतर मिलता है। गलत या सही? किसमें? पैरेलल में कि सीरीज में? क्या बात है। तो हम लिखते हैं इन ईच resistors the potential difference will be same as supply voltage. बाबू बहुत कुछ तुम लोग को पढ़ाएंगे, अब तुम लोग को वायरिंग सिखाएंगे आज साफ। कहीं काल हम वायरिंग अपना घर के करत नहीं, कोई हमरा के फोन कैलक हो कि तुर दिया है कोई, क्या है कोई, तो हम चेक करत रहनी कि सीरीज हो गई और सट जाला तो सीरीज हो जाला। तो सीरीज को हमको पैरेलल करना था, लेकिन हमसे हुआ नहीं। काड़ा एगो लड़का पहना था, ओकरे काड़ा में सट गई, काड़ा कंडक्टर लाग गई करेंट, हम कहीं छोड़ खुले रहे थे, और लोग के लागी तो बंद करे। हाँ, वोल्टेज कम था, वोल्टेज कम था।
हिंदी लिखिएगा। प्रत्येक प्रतिरोधक को एक समान, प्रत्येक प्रतिरोधक को एक समान विभवांतर प्राप्त होता है। अब देखो तुम लोग क्या खेल होने वाला है। 2 नंबर बाबू, कुछ फायदा तो कुछ नुकसान। 1 सेकंड बोलो तो कुछ नुकसान। अच्छा, पिछले बार में क्या फायदा था, कौन बताएगा? करंट एक समान होता था ना। 1 सेकंड, पिछले बार में क्या था? करंट मतलब R1 में I1 नहीं ना था, I ना था। R2 में भी खड़ा होता हो, बगल में थोड़ा खड़ा हो, खड़ा रहो। हाँ, सब लोग बोलो फिर से। R1 में, R2 में, R3 में, पक्का ना? ये सीरीज में होता था, हाँ या ना? लेकिन वोल्टेज कम होते रहता था ना। यहां पे होता है वोल्टेज तो बराबर है, लेकिन अब क्या होगा देखना बाबू। 1 सेकंड देखते रहना। करंट कहां से निकलता है? माइनस से ना। कहां से हो गया? करंट कहां से निकलता है? किसके प्लस से? चलो प्लस से निकाल दिए, सही निकाले हैं। हाँ चलो वेरी गुड, प्लस से निकाल दिए। आई गलत है सही? बाबू हेजन कितना जाए? हिया अब एजन आई पहुंचेगी ना? अरे पहुंचेगा। अब आई कहेगा कि कितना रास्ता है उसके पास? अरे बोलना। एगो जाई ऊपर, एगो सामने, एगो नीचे, गलत है सही? अब वो आई जाई कहां? तीनों में से चुनी नू, ऐसा ना हुई बटी क्या हुई? कहीं बटते हैं, क्या करते हैं? अब किस अनुपात में बटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहां ज्यादा कहां कम हो सकता है क्या यार? करंट तो कोई खाता है नहीं, लेकिन बटेगा ना। सोच के देखना, सोचवाए तुम लोगों में है दम तो सोचना और बताना कि करंट किस अनुपात में कहां ज्यादा जाएगा, वेरी गुड। सुनो ना बाबू, करंट निकला यहां से और करंट के पास 3 रास्ते हैं, एक तो R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। करंट सोचेगा कि हम किधर से पहले आसानी से गुजर सकते हैं, तो सोचेगा जिसका रेसिस्टेंस कम है, जहां पे अवरोध कम है, उधर से गुजरे, हाँ या ना? तो जिसका अवरोध सबसे कम होगा सबसे ज्यादा करंट जाएगा। गलत या सही? अरे बोलो पक्का। ये बादों में लिखवाएंगे, लेकिन अभी सोचो करंट बटेगा कि नहीं, पहले ही बताओ। तो मान लेते हैं यहां पे कितना गया? R1 में चला गया I1, बोलना। R2 में और R3 में, पक्का ना? गुजरा तो यहां पे कितना निकल रहा है? I1। खाता तो कुछ नहीं है ना, I2 और यहां, पक्का ना? अब तीनों आके यहां पे मिलेगा। अरे बोलो मिलेगा। तो यहां पे 3 को करंट आया, I1, I2 और I3। तीनों किसके बराबर होगा? किसके बराबर? I1, I2, I3 किसके बराबर हो जाएगा? समझ में आ रहा है? जितना करंट बैटरी से, पहले भी बताया, जितना करंट बैटरी से निकालो उतना ही करंट बैटरी में पहुंचाओ। गलत या सही? तो यहां पे तीनों मिल गया, I1, I2, I3 क्या बन गया? तो बैटरी में भी उतना ही करंट पहुंच जाएगा। गलत या सही? अब ये देखने के बाद एक चीज तो पक्का तय हो गया हमारे पास। ओ लड़का क्या तय हो गया? खड़ा हो गया, बताओ। तुम्हारे जस्ट बगल के बगल में खड़ा हो, क्या तय हो गया? आई निकला ही तो जानते बानी। क्या तय हो गया ये देखने के बाद? कि जितना करंट, फिर से बोलो, जितना करंट बैटरी से निकला है उतना ही करंट बैटरी में। और दूसरा चीज हम बताने वाले हैं, बैठ जाओ दोनों। दूसरा चीज हम बताने वाले हैं बाबू, इसमें नुकसान क्या हुआ है, कोई बताएगा? नुकसान यह हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोधक को, मतलब रेसिस्टर्स को, वोल्टेज तो सेम है, फायदा है ना ही, लेकिन नुकसान यह कि करंट बढ़ गया है। क्या हो गया बाबू? फिर से बोलो, करंट। पहले करंट सेम था ना, सीरीज में सेम था ना, इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब करंट अब कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? अब तो करंट कम बंट के कम होता है ना, हाँ या ना? तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोधक के पास करंट अलग अलग होता है? अरे बोलना यार, सीरीज में तो सेम था ना, यहां पे क्या हो जाएगा? पक्का बोलो यार।
देखो सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, यहां पे वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, समझ में आ रहा है? सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, यहां पे वोल्टेज और करंट। चलो देखो, करंट विल बी डिफरेंट जबरदस्त चीज में पढ़ाई हो रहा है, याद रखना। आ ऊपर एगो लिख लिए ने, एकरा नीचे आई बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3 और घेर लेना। हाँ, एक्सेप्शन एक होगा, जब रेसिस्टर्स बराबर हो जाए तो करंट सेम हो जाएगा। हिंदी लिखो। प्रत्येक प्रतिरोधकों के पास अलग अलग विद्युत धारा होगी। प्रत्येक प्रतिरोधकों के पास अलग अलग विद्युत धाराएं होंगी। प्रत्येक प्रतिरोधकों के पास अलग अलग विद्युत धाराएं होंगी। बाबू फील करोगे तबे बनेगा न्यूमेरिकल, नहीं तो यहीं पर रह जाओगे। 10th क्लास के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक प्रतिरोधकों के पास अलग अलग विद्युत धाराएं होंगी। अब एगो लड़का पूछ रहा है कि सर इसमें एक्सेप्शन हो सकता है? अपवाद हो सकता है गो। अपवाद का मतलब क्या? अलग अलग होगा तो उसमें क्या सेम होगा? हाँ या ना यार? कैसे होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड। देखने एगो बात बताते हैं, यहां पे लिखते हैं, इसके नीचे लिखना है एक्सेप्शन। पहले सीख लो एक्सेप्शन क्या होगा। हाई एम 10 ओम, कितना ओम? अहाइयो कितना है? अहाइयो कितना है? कितना है? 10 ओम। तीनों को पैरेलल में जोड़े कि सीरीज में? बैटरी जोड़ दिए, गलत है सही? पक्का बोलो ना। प्लस और माइनस तीनों बराबर है कि अलग अलग है? बोल के देखना, पक्का ना? करंट यहां से निकला आई, गलत है सही? यहां से निकला आई, यहां तक पहुंचा आई, यहां पे कितना रास्ता? 3 गो, 1 गो, 2 गो। अरे बोल ना। अब सुनना, करंट सोचेगा ये पार्टी सबसे ऊपर जाए तो वो उतना ही रास्ता खराब, नीचे हूं जाए उतना ही रास्ता खराब, ये ना हूं जाए तो काहे ना बराबर बराबर बंट जल जाओ। गलत याद है यार? समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आया? हाथ रखो। क्या होगा बराबर बराबर? तो ऐसा सवाल नोट में आता है कि अगर बराबर हो तो याद रखना कुल करंट मान लो 6 एम्पियर है, कितना है मान लो, तो कितना एम्पियर बटेगा? 2 2 2, तो इसमें बराबर हो गया कि नहीं जी? अरे बोलना, एक्सेप्शन हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पे याद रखना, अगर यहां पे जा रहा है I1, यहां पे क्या जा रहा है? I2, और यहां पे जा रहा है, फिर से बोलो, I1 I2, फिर से बोलो। बाबू जनरल केस में 10 हटा दें, हयो 10 हटा दें, हयो 10 हटा दें, इसका नाम क्या रख देते हैं? आर, आर और आर। पक्का ना? तो यहां पे लिख देना I1 बराबर I2 बराबर I3, और यहां पे करंट सेम हो गया कि नहीं जी? करंट क्या हो गया? करंट सेम किसमें? पैरेलल में कि सीरीज में है? किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ तो एक बार, किसको किसको समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, छाप। गधा एक्सेप्शन है, जल्दी। अब चलेंगे 5 नंबर के डेरिवेशन में। आंख कान नाक खोल लेना सब, क्या डेराइव जब तक तुम लोग नहीं करोगे तब तक क्लास में नहीं बैठोगे। कुछ लिखना भी नहीं है, उसके बाद डेराइव करना है। आप लोग डेराइव करके दिखाओगे, छापना, क्वेश्चन देंगे, बनाना। हाई क्वेश्चन कितना बनाया है? सब बराबर होता है। 3 गो है तो I/3, 4 गो है तो I बाई, बस 5 गो है तो I/5। अभी लिखवाएं हम, जल्दी जल्दी।
हो गया। अब चलते हैं मेन। अभी देख लो कि अगर कुछ भी तुम्हारा इसमें से गड़बड़ हो तो हमको बता दो, एक एक चीज। बाबू बोर्ड पे जितना सूझा सब तो तुमको आता है ना? अरे बोलो, एक बार में रिवीजन करा रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ इधर इधर इधर। बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों छोर से जुड़ा होता है कि एक छोर से? पक्का? बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम या डिफरेंट? करंट करंट वोल्टेज करंट आई बराबर I1 जोड़ I3 एजन V1 V2 V3 होगी कि ना? होगा। यहां पे क्या क्या होगा? I बराबर I1 I2 I3। तो इसमें V का खेला नहीं होगा, किस क्या खेला होगा? I का। तो अब टॉपिक हेडिंग लिखते हैं। हिंदी लिखना। समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध, समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध और सीबीएसई बिहार बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स। और 2022 से लगातार समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध, समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध। और याद रखना, टिक लगा रहे हैं, वीवीआई दोनों सीबीएसई में 6 मार्क्स, बिहार बोर्ड 5 मार्क्स। बी रेडी। और 100% जितना हम बोर्ड पे लिखे हैं उतना तुमको बना के प्रूव करके दिखाना है। सब लोग पेन रखो तो नीचे, पीछे वाला पेज पे तुम लोगों को प्रूव करना है। और कोई भी लिखते हुए दिखा तो देह तुर के हाथ में दे देंगे। फोटो भी नहीं खींचना है, काहे कि तुम लोग को साबित करना है कि क्लास में तुम लोग सीख गए। फिर आगे बढ़ेंगे हम। बढ़े? चलो देखो, चलो देखो। सबसे पहले हम क्या बनाए? सर्किट डायग्राम। क्या बनाएंगे? अच्छा दिख रहा है ना? अरे बोलो ना, बड़ा खराब दिख रहा है यार। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? क्या बना दिए? सेल है कि बैटरी है? यहां पे क्या और यहां पे भी। इसका नाम क्या? इसका और इसका। पक्का ना? कीओ बनाने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे क्या लिखोगे? सर्किट डायग्राम। अब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, समतुल्य निकालते हैं, तो हम इक्वल टू देके कुछ लिखते हैं। कौन डायग्राम बनाते हैं? क्या बनाते हैं? 3 के बदले 4 बनाएंगे ना? खड़ा हो तो हाथ माथा हिला होता रहे। खड़ा हो। हाँ, 3 के बदले 4 बनाएंगे। तो अभी माथा का हिला है 4 पे। बैठो। 3 के बदले 4 बने हैं तो कायला बनाते वक्त बैठ। एगो बना दिए। क्या कर दिए? एगो। ठीक है, सुनते रहना। माथा हिलाने से पहले कुछ गलत बोल दे, अब माथा हिले लोग तो मुंह तोड़ दे, याद रखना। चलो यहां पे लिखेंगे R12। क्या लिखेंगे? R, और उसके बाद नीचे लगा देंगे सेल। वेरी गुड। क्या लगा देंगे? एक वो बड़ा तो दूसरा छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा। हाँ या ना? वेरी गुड। बाबू छोटा वाला पे प्लस और बड़ा वाला पे चुप। बड़ा वाला पे प्लस, छोटा वाला पे। बाबू पढ़ा चुके हैं, अब तो बोलो यार। कल ये ना हुआ था तो तुम लोग ऐसा नहीं कि नया चीज बोल रहे हैं, तुम लोग गलत पकड़ नहीं पा रहे हो। बाक चलो यहां पे क्या लिखें? भी या एफ? वी। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। 2 नंबर मिल जाएगा।
कितना नंबर? 2 नंबर। लेकिन बाप रे कितना थी ले लिया 2 नंबर 2 नंबर या लेगा ऐसा तो सुनो। चलो हो गया यहाँ तक। थोड़ा सा ही विकलांग टाइप दिख रहा है, इसको इग्नोर करना। तो क्या यार कैसे बना दिए यार, हटा दें, मिटा दें क्या? थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। तुम लोग कहेगा कि देखो हम बायोलॉजी नहीं लेने का मेरा कारण तुम लोगों को पता चला है, क्योंकि हम हार्ट ऐसे नहीं बना पाते हैं। हार्ट हम पान के पत्ता की तरह बनाते हैं। अच्छा पान का पत्ता कौन बना के दिखाएगा बोर्ड पे? ऐसा ही ना बनता है, पाने का होता है ना। अब पान के पत्ता में जो सीक लग जाता है ऐसा होता है ना। अरे जब उसे मोड़ उड़ के दे दे कथोत लगा के, हाँ या ना, बात सही बोलेंगे नहीं? वेरी गुड, ये हार्ट है। और यही हम सोचे थे कि अगर हमको हार्ट बनाने, अगर हमको दिल बनाने आ गया है, अगर हमको, तो हम बायोलॉजी ले सकते हैं। लेकिन बाद में हम सीखने की बायोलॉजी में हार्ट दूसरे होला, हमें अलग अलग चेम्बर होला, का आर्टरी उटरी सब होला। तो हम कौन नहीं कीजिए हाँ ये बना है ना है ये और वो खराब बना था। चलो फिर देखो अब आते हैं इधर। फिर सुथरा ही नहीं यार प्लीज, टाइम पास का फायदा। आवे ना बाबू, इसमें क्या चलेगा? यहां पे, यहां पे, यहां पे I2 है, I2 यहां पे, यहां पे। सब लोगों को पता चला ना? बैटरी से कितना करंट निकला? बैटरी में आएगा कितना? बैटरी में आएगा, बैटरी से निकला कितना? बैटरी से निकला कितना? बैटरी से क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जितना बैटरी से इधर वो निकलेगा वही ना चीज आई, पक्का ना? बताओ यहां पे वोल्टेज कितना आएगा? कितना वोल्टेज आया? अब बताना। यहां पे भी, तो यहां पे भी, यहां पे, 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 यहां पे। ये बात किसको किसको समझ में आया? आया? पहले भी बताया ना। अब दोनों आप लोग को बनाना नहीं है, अभी तो नहीं, अभी नहीं, सीख लो, हो गया पक्का। अब हमको क्या निकालना? आर इक्वल ना। अरे बोलो ना, दोनों सर्किट पे ओम्स लॉ लगाएं। अरे बोलो, ओम्स लॉ लगा के हम क्या निकालेंगे? कौन बताएगा? R1 निकालेंगे ना। खड़ा हो तो R1 निकालेंगे। R1 देले रही तभी निकलवे, जोड़वे घटाइबे। R1 दिया रहेगा क्वेश्चन में ना, और क्या दिया रहेगा? वोल्टेज दिया रहेगा, आई दिया रहता है। अरे आई नो निकाले, हमरा पते नहीं क्या? I1 नहीं ना पता है, I2 नहीं ना पता है, I3 तो निकलवे कहा? I1, I2, I3। पिछले बार में क्या नहीं पता था? V1, V2 वे ना निकाले थे। आई में क्या नहीं पता है? फिर बोल, क्या नहीं पता है? पक्का ना? लिखेंगे एज वी नो दैट। क्या लिखेंगे बाबू? एज वी नो दैट। कहां से बाबू? फ्रॉम कौन लॉ? फ्रॉम ओम्स लॉ। भी बराबर क्या होला? बी बराबर आई होता है ना बाबू। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर बी बाई आई, बड़का छोटका दोनों से लिखते हैं, पक्का ना? तो चलते हैं, अब लिखते हैं हाँ, एट R1 रेसिस्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है? R1 पे गए और माथा खपाना स्टार्ट करते हैं। आते हैं R1 पे, R1 पे, R1। सब लोग देखो, आंख फाड़ फाड़ के R1 दिख रहा है। R1 को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? वोल्टेज कितना मिल रहा है? भी कि दूसरा? पक्का ना? और वो हमको पता है ना कि बैटरी वोल्टेज वाला ना, बैटरी है, भी मिल रहा है। R1 पता है क्या?
नहीं पता है? अरे क्वेश्चन में नहीं दे रहे यार, 1 2 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम कुछ तो दे ले भैया। ही नहीं ना पता है। I1 निकालें, पक्का बोलो। फिर I2 निकालेंगे, फिर I3 निकालेंगे, पक्का बोला सन। और बाद कुल आई ना निकल जाए, I1 बराबर I2 बराबर I3, हाँ या ना? चलो देखते हैं, I1 निकालते हैं। तो बाबू देखो सुन, एट रेसिस्टर R1 हमको क्या निकालना होगा? I1। तो क्या होगा? V1 बाई R1 होगा ना? होगा नहीं ना? होगा, होगा का? V1 कहां से ले गई वो? अरे वोल्टेज V1 मिला था कि V मिला था? क्या मिल रहा है? समझ में आ रहा है? डेराइव तुम्ही को करना है, हमको नहीं। बाबू देखते रहना कितना मिल रहा है वोल्टेज बाबू, पक्का ना? अच्छा, R2 को तो भी नहीं मिल रहा है, मिल रहेगा, ठीक है ना? R2 को भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है बाबू? और R3 को भी, यही ना खासियत होता है। तो हम लिख रहे हैं एट, क्या लिखें? रेसिस्टर। नाम बताओ क्या होने वाला है? I2 बराबर, गलत बोल रहे हैं तो बोलना, ठीक है ना? उसके बाद एट कौन रेसिस्टर? कौन 3? R3 रेसिस्टर। ऊपर जगह उस पर काम करना है, R3 रेसिस्टर। क्या लिखेंगे? I3 इक्वल टू V बाई R3। गलत बोल नहीं तो बोलिए लोगों, सही है ना? अब एक सेकंड, इसका इक्वेशन का नाम दो, इसका और इसको 3, पक्का ना? हमारा इस सर्किट का काम हो गया क्या? इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अरे बोलो। R1 का काम हो गया, R2 का काम हो गया, R3 का काम, इसका काम नहीं ना हुआ अभी। इसका पर ओम्स लॉ लगाएं। अब यहां पे आते हैं, फिर वहीं घिसा पीटा चीज, कौन? फ्रॉम कौन लॉ? कौन लॉ? ओम्स लॉ। बाबू ये बाद में लिखेंगे, ओम्स लॉ। बाबू वोल्टेज कितना मिल रहा है इसको? करंट कितना है? तो V बराबर क्या होता है? होता है बाबू, V मिल रहा है वोल्टेज, I करंट, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है? आ? तो बताना I बराबर क्या होगा? V बाई IU। निकल गया क्या? पक्का है? किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे बोलो, दोनों सर्किट का काम हो गया। इसका इक्वेशन का नाम क्या देते हैं? और ये भी जब हो गया तो फाइनली हम लिखेंगे एज अवे नो दैट, क्या होता है बोलो? ओम्स लॉ की कौन लॉ? कूलम्स लॉ। बैक I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़, अब क्या तो लिख ला लो। अब देख तोरा लगे 1 2 3 4, बोलना 4 को बा, IU बा, I1 बा, I2 बा, I3 बा। रखे इसमें I का वैल्यू, I1 का वैल्यू रखें, I2 का वैल्यू रखें, I3 का वैल्यू रखें, और खेल देखें, बोलो ना। तो चलो इसको इक्वेशन कौन मान ले? बोलना 5। अब हम लिख रहे हैं, किसका वैल्यू इसमें रखना है बाबू? 1 2 3 4 रखें। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट? इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5। गलत है सही? I के बदले लिखेंगे V बाई R इक्विवेलेंट। I1 के जगह पे V बाई R1, I2 के जगह पे, अरे देखा था ना वो बा, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, और I V बाई R इक्विवेलेंट, हाँ या ना? तो वही चीज बता रख रहे हैं, V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई R1, V बाई R2, और एक और चीज बताओ, V बाई, और यहाँ पे V बाई R इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे बचेगा V कॉमन ले लें, 1 बाई पक्का। बाबू देखते रहना, ये और ये कट गया बाबू, बचा यहाँ पे 1 बचा कि कट के खत्म? 1 बचता है ना? कहीं कहीं सोचा लसन कीजिए सर, 2 जोड़ 3x बराबर 2 जोड़ y होता है।
तो सर यहां पे जब कट जाता है तो 1 बचना चाहिए कि नहीं? यहां पे भी 1 बचना चाहिए। बाबू ये कटता नहीं है, घटता है रे घोंचू, ये घटता है और वहां पे कटता है। समझ में आ रहा है? इसमें घटता है तो 0 बचता है। कितना बचता है? यो सवाल मन में आई कोई योग ना कोई तो नहीं तो मैथ ना बनावे लेसन। तो ये सवाल मैथ वाला को आएगा। जब हम बच्चे थे तो हमको आया था हे जान कटा के 0 कर देवेला पार्टी आ कहीं कटा के 1 कर देवेला। हाँ या ना? अभियो नहीं बुझा होगा तुम लोगों, क्योंकि तुम लोग रिलेट नहीं कर पाते हो। क्या नहीं कर पा रहे हो? रिलेट। चलो यहाँ पे कट के क्या बचा? भागा होके कटा बाबू, कथी होके कटा? समझ में आ रहा है? तो बचा ऊपर कितना? 1, नीचे बचा इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 और हो गया प्रूव। ताली बजाइए जोरदार, बहुत बढ़िया। भले आपको समझ में किसको किसको आया है हाथ रख अभी लोग। अब एक बार फिर बोल देता है। सबसे पहले तुमको काम करना है, 2 सर्किट बनाना है। कितना बनाना है? सबसे पहले 2 सर्किट। दूसरा बात कुछ पूछना चाहते हैं? 2 सर्किट बनाना है। कितना सर्किट? कितना सर्किट? सब में आई भी लिख देना है, I1 I2 I3 लिख देना है। अरे बोलना कि V1 V2 V3 लिखना है। उसके जस्ट बाद क्या बनाना है? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। हाँ या ना बाबू? आर इक्विवेलेंट भी लिख देना, ये सब लिख देगा। करंट आई यहां से निकालोगे तो यहां से भी कितना निकला था? आई, तो यहां से भी कितना लेगा बाबू? सब में R1 पे जाओगे तो क्या होगा? V बराबर IR लगाओगे, I बराबर V बाई आर होता है बाबू। I1 कितना होगा? V बाई आर। I2 कितना होगा? V क्यों है? कहे कि सबको वोल्टेज V ना मिल रहा है, V बाई आर, V बाई आर। और इक्विवेलेंट वाला में जाओगे तो क्या मिलेगा? V बाई आर। तुम जानते हो कि I बराबर क्या होता है? और वहां पे फटाक देना, ही वैल्यू रखना, कटाकट के आंसर आ जाएगा। गलत या सही? सबसे बड़का मुद्दा क्या है सुनो। सबसे पहले अपने अपने जहन में सोच लेना, 2 सर्किट डायग्राम। कितना सर्किट डायग्राम? कितना? 2 सर्किट डायग्राम। I1 निकालो, I2 निकालो, I3 निकालो, I निकालो। फॉर्मूला में रखना है I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3। आंसर आ जाएगा, खत्म। बनाओ। जिसको भी बोलेंगे कॉपी दिखाएगा, उसके बाद आगे बढ़े।